हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, अभी पूरे देश में लॉकडाउन 2.0 चल रहा है ड्यू टू दी कोरोना वायरस। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसी के लिए चलते हैं। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज इस अनाउंसमेंट के, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला, लॉकडाउन में ऑनलाइन बैंकिंग को कोई दिक्कत नहीं। गवर्नर ने बोला है 91% एटीएम्स वर्किंग कंडीशन में हमारे चल रहे हैं, ऑनलाइन लेन देन सब कुछ सही चल रहा है, तो कोई भी कैश फ्लो की कमी नहीं है। ठीक है, बैंक्स इजीली फंड्स प्रोवाइड करा रहे हैं जितने भी पब्लिक्स को चाहिए, तो कोई भी फंड में कोई भी कमी नहीं है, ये इनके द्वारा बोला गया। सेकंड पॉइंट की बात करें गाइज, तो नबार्ड, सिडबी, एनएचबी को 50,000 करोड़ देने की मदद की घोषणा की गई है। आपको पता है नबार्ड, सिडबी और एनएचबी ये हमारा क्या है। नबार्ड की बात करें तो रूरल और एग्रीकल्चर बैंक है। तो अभी पता है सब कुछ फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, इस पर क्या हुआ है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारा। तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया, इन बैंक्स को पहले से ही फंड दे दिया जिससे कि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। तो अगर बात करें कितना कितना फंड दिया गया है गाइज, तो सिडबी को ये 15,000 करोड़, एनएचबी को 10,000 करोड़ और नबार्ड को 25। एनएचबी है गाइज नेशनल हाउसिंग बैंक्स, ठीक है, इनको इतना दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइज, तो ये है आईएमएफ ने इस साल भारत की जीडीपी 1.9% रहने का अनुमान लगाया। तो आईएमएफ की बात करें, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो जीडीपी ग्रोथ बताई है गाइज, वो जीडीपी कितनी बताई है, 1.9% इस ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट के लिए ज़्यादा है। अगर बात करें गाइज, और अगर यूएसए की बात करें, उसकी नेगेटिव बताई है, चाइना की थोड़ा ठीक है, तो इंडिया पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यही आरबीआई भी बोल रहा है और जो हमारा आईएमएफ है उसने भी यही बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार 476.5 अरब डॉलर। तो सबसे पहले समझिए गाइज, विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा क्या है। तो गाइज, अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो होता क्या है, देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों को भुगतान कर सके। ठीक है, मतलब जो भी कैश होता है गाइज, हमने पहले करा था, क्या करता है बैंक, क्या करता है आपका, सॉरी आरबीआई क्या करता है, बैंकों से क्या करता है, पैसा लेता है और उनसे क्या करता है, ब्याज भी लेता है उसका रखने का। ठीक है, उनको ब्याज में पैसा दे देता है आरबीआई, रेपो रेट कहते हो जिसे आप। तो इसी की बात करें तो ये जो पैसा रहता है वो आपका क्या कहलाता है, विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है। अब ये केवल बैंक से आया हुआ पैसा ही नहीं है आपका, ये जितने भी आपके कह सकते हो सोने की फॉर्म में, ठीक है, जितना भी गोल्ड होता है या अदर्स जो पैसा है, यूरो होते हैं और डॉलर होते हैं, इस फॉर्म में रखा जाता है। जब आपको क्या करता है, किसी को देना होता है आरबीआई को, जैसे अभी की कंडीशन है, अभी पैसा हमारा लेन देन चल नहीं रहा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि निर्यात बहुत कम हुआ है। आरबीआई ने ये बोला है कि अभी मार्च और अप्रैल में क्या हुआ है, जो आपका निर्यात है बहुत कम हुआ है, तो निर्यात कम होगा तो पैसा कम आएगा। तो उस टाइम पे ये क्या करता है, फंड रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा, हमारे आरबीआई के द्वारा। कहाँ से निवेश किया जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार से किया जाता है। तो इसी के बारे में बात किया है इन्होंने कि 460 अरब डॉलर है अभी इंडिया के पास। साथ ही साथ सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों की तरफ से केंद्रीय बैंक के पास जमा किए गए राशि होती है, तो वो मैंने बता दिया आपको। यह भंडार एक या एक से अधिक मुद्राओं में रखे जाते हैं, ज़्यादातर डॉलर और कुछ हद तक यूरो में विदेशी मुद्रा भंडार शामिल होता है। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या एफएक्स रिजर्व भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बन सकता है एग्जाम्स में, फॉरेक्स रिजर्व और एफएक्स रिजर्व क्या होता है, तो एक विदेशी मुद्रा भंडार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है जिनके द्वारा दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी मंदी का खतरा। तो जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, तो उसकी वजह से देश पे ही आर्थिक मंदी नहीं है, ओवरऑल जो हमारा विश्व है उस पर क्या होगा, आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। और इन्होंने अनुमान लगाया है गाइज, आईएमएफ ने, जर्मनी जापान की साझा अर्थव्यवस्था, और ये लगभग आपकी आती है 9 ट्रिलियन डॉलर, इतने के लगभग क्या है नुकसान होगा पूरे विश्व को। तो आप लगा सकते हैं दुनिया के दो विकसित देशों की जीडीपी के बराबर अगर किसी देश विश्व को घाटा हो रहा है, तो कितना ज़्यादा यहाँ इफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस। नेक्स्ट पॉइंट जो बोला गया है जिनके द्वारा, वो है महंगाई में आने वाले दिनों में कमी होगी। ठीक है, इन्होंने बोला है, जैसे कि आपको पता है कच्चे तेल जो है उसका क्या हो चुका है, प्राइस डिक्रीज हो चुका है, तो एक तो उसकी वजह से। दूसरा गाइज, अभी जो इफेक्ट देखा जा रहा है, मानसून इस बार सही हुआ है, तो उससे किसानों की जो है खेती वो भी सही होगी। तो इन्होंने बोला है महंगाई आने वाले टाइम में इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो क्या होगी, कम होगी। तो अच्छी खबर है इंडियंस के लिए। नेक्स्ट, G20 देशों में भारत की जीडीपी सबसे अच्छी। जैसा कि अभी G20 की देशों के साथ बात भी की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो उनमें जितने भी G20 देश में G20 में हमारी कंट्रीज हैं, उनमें से इंडिया की जो जीडीपी है वो सबसे अच्छी मानी जा रही है।
नेक्स्ट की बात करें गाइस तो कोरोना दौर जाने के बाद 7.4% रहेगी विकास दर। तो जैसे कोरोना का इफेक्ट आपका जाएगा उसके बाद जो विकास दर रहेगी जीडीपी वो 7.4% ये अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं गाइज। दूसरा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो गाइज अभी आरबीआई ने बोला कि वो एलटीआरओ के थ्रू, ठीक है, एलटीआरओ के थ्रू 50,000 करोड़ देगी। तो पहला पॉइंट तो आपका ये बनेगा कि एलटीआरओ होता क्या है। तो एलटीआरओ की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो इसमें होता क्या है गाइज, एलटीआरओ के तहत आरबीआई प्रचलित रेपो रेट पर बैंकों को लंबी अवधि के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। तो गाइज क्या है, एलटीआरओ के तहत आरबीआई आपका क्या करता है, पैसा आपका देता है, किसको, बैंक्स को देता है। और ये जो टर्म होता है गाइज लॉन्ग टर्म के लिए देता है। नॉर्मली अगर देखें तो ये टर्म क्या होता है, 1 to 3 ईयर्स के लिए क्या कर सकता है बैंक, आपको इसे वापस करना होता है आरबीआई को। तो यही आपका क्या कहलाता है, एलटीआरओ। दूसरा गाइज आरबीआई ने अभी क्या किया है, दो चीज़ें आपकी देखो, एक होती है रिवर्स, एक होता है रेपो रेट और दूसरा क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। पिछली बार मैंने आपको बताया था रेपो रेट में क्या होता है, जो आप बैंक होते हैं वो ये आपके नॉर्मल बैंक से, ये आपका क्या हो गया आरबीआई। तो बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं, ठीक है, उधार लेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा ना। तो वो जो होता है जिस ब्याज पर ये आरबीआई इनको पैसा देता है तो वो क्या हो जाएगा, रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, नॉर्मली अगर बैंक वर्क कर रहा है तो उसके पास कुछ अगर पैसा बच जाता है तो वो बैंक कहाँ करता है, रिजर्व बैंक को पैसा दे देते हैं। अब पैसा रखने के लिए दिया है तो रिजर्व बैंक क्या करता है, इनको इस पर ब्याज देता है, ठीक है। जैसे आप अपने अकाउंट्स पे क्या करते हैं, पैसा जमा करते हो तो आपको ब्याज मिलता है, ऐसे ही अगर बैंक रिजर्व बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उनको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। उसको क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट की बात करूं, पिछली बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को डिक्रीज किया गया था। तो रेपो रेट अभी चल रहा 4.40, इस पर तो इन्होंने कोई कमी नहीं की है। बट जो रिवर्स रेपो रेट था वो था 4%, तो अब इन्होंने डिक्रीज करके ये कर दिया है गाइज 3.75%, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट कम किया है तो देखिए रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक को दे देता है जिससे उसे क्या मिले, ब्याज मिले। अब रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया, ब्याज का रेट कम कर दिया, ठीक है। अब ब्याज कम मिलेगा तो बैंक जो है वो क्या करेंगे, रिजर्व बैंक को पैसा देंगे नहीं। तो अगर रिजर्व बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो ये जो पैसा है बैंक के पास वो किसके पास जाएगा, पब्लिक के पास चला जाएगा। आपको इजीली लोन्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। बैंक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लो है, कैश का फ्लो है वो क्या होगा, मार्केट में होगा। तो यही रीज़न है कि जो आरबीआई ने है 25 पॉइंट्स के साथ क्या कर दिया है, बेसिक पॉइंट का डिक्रीज किया है, किसमें, रिवर्स रेपो रेट में। तो अब रिवर्स रेपो रेट प्रेजेंट में कितना हो गया आपका, 3.75% हो चुका है, ठीक है। एलटीआरओ किया क्यों गया गाइज, तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, जिससे कि जो नकदी है उसका इजीली क्या हो सके, मार्केट में फ्लो हो सके, कोई भी नकदी की कमी ना हो। क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, लोग अभी पैसा जमा नहीं करेंगे बैंकों में, वो जितना है बैंक से क्या करेंगे, पैसा लेंगे। तो इसी की वजह से वो नकदी में कमी ना आए, इसीलिए 50,000 दिया जा रहा है बैंकों को, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।